तीनों इधर उधर देखने लगते हैं। तो जूही सबसे पहले यू हाओ से कंट्रोलिंग ब्रांच चुनने का कारण पूछती है। यू हाओ आगे आते हुए कहता है कि मेरी सोल डिटेक्शन टेक्निक एक बैटलफील्ड के बहुत बड़े हिस्से को देख सकती है, साथ ही मैं इस टेक्निक को शेयर भी कर सकता हूँ, जिसके कारण मैं अपने पार्टनर के साथ किसी भी बैटलफील्ड को अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ, इसलिए मैंने कंट्रोलिंग ब्रांच को चुना है। इसके बाद जूही वैंग डोंग से एक्सप्लेनेशन मांगती है। वैंग डोंग कहता है कि आपको तो मेरे बटरफ्लाई मार्शल सोल के बारे में पता ही है, जिसका इस्तेमाल करके मैं अपनी कॉम्बैट स्किल की मदद से पूरे बैटल अरीना को कंट्रोल में रख सकता हूँ। इस पर जूही उससे कहती है कि तुम एक नंबर के गधे हो, क्योंकि तुम अटैक टाइप मार्शल सोल को कंट्रोल टाइप बता रहे हो। फिर वो उसे फॉर्म वापस करते हुए अपनी ब्रांच बदलने को कहती है। इसके बाद वो जियाओ या से कहती है कि तुम्हारे पास तो सोल सीलिंग कॉर्डन की मार्शल सोल है, तो फिर तुमने कंट्रोलिंग ब्रांच क्यों चुना? जियाओ या उसे बताती है कि मेरे पास ट्विन मार्शल सोल है और मेरी दूसरी मार्शल सोल कंट्रोल और सपोर्ट के लिए बेस्ट है। ट्विन मार्शल सोल के बारे में सुनकर यू हाओ और वैंग डोंग भी चौंक जाते हैं। तभी जियाओ या अपनी पहली मार्शल सोल सीलिंग कॉर्डन दिखाती है, जो दिखने में एक फर्नेस की तरह थी। फिर वो सबको बताती है कि मेरी पहली मार्शल सोल एक म्यूटेटेड मार्शल सोल है, जिससे मैं अटैक के साथ साथ डिफेंस भी कर सकती हूँ। इस पर जूही उससे दूसरी मार्शल सोल के बारे में पूछती है। जियाओ या अपनी दूसरी मार्शल सोल फीनिक्स डांसिंग फ्लूट बाहर निकालती है। वो फ्लूट बजाने लगती है, जिससे निकलने वाली म्यूजिक वेव्स के कारण यू हाओ और वैंग डोंग को नींद आने लगती है। फिर वो जूही को बताती है कि मैं इस फ्लूट से तरह तरह के म्यूजिक बना सकती हूँ, जिससे मैं किसी को कंट्रोल या सपोर्ट दे सकती हूँ। ये सुनकर जूही इंप्रेस हो जाती है और जियाओ या से कहती है कि ठीक है, तुम कंट्रोलिंग ब्रांच जा सकती हो। ये सुनकर जियाओ या खुश हो जाती है। आगे जूही उन सबसे कहती है कि तुम लोग अभी कौन सा कल्टिवेशन पाथ चुनते हो, इसी पर तुम सबका फ्यूचर डिपेंड करेगा। अगर तुमने अभी थोड़ी सी भी गलती की तो फ्यूचर में उसे सुधारने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अगर तुम्हें अपनी मर्जी से कल्टिवेशन पाथ चुनना है तो तुम्हें सबसे पहले मेरे सेट किए हुए टारगेट को क्रॉस करना होगा। अगर तुम तीनों ऐसा करने में फेल हो गए तो फ्यूचर में तुम्हें मेरे बताए रास्ते पर ही चलना होगा। ये सुनकर वैंग डोंग उससे टारगेट के बारे में पूछता है। जूही कहती है कि तुम तीनों को एग्जाम में टॉप करना होगा। यू हाओ आगे आते हुए कहता है कि टीचर, भले ही हम एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन पर आ जाए, लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे ही ट्रेनिंग लेना पसंद करूंगा। ये सुनकर जूही कहती है कि बेवकूफो जैसी बात मत करो, मुझे पता है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। यू हाओ बोलता है कि बेशक आप थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन ये सब आप हमारी भलाई के लिए ही करती है। मैंने बाकी क्लास स्टूडेंट्स को भी ऑब्जर्व किया और मुझे पता चला कि हमारी क्लास की ग्रोथ रेट बाकी क्लास से कहीं ज्यादा है। ये सुनकर जूही मन ही मन खुश हो जाती है और उन तीनों को वहाँ से जाने को कहकर चली जाती है। फिर वो तीनों भी बाहर आ जाते हैं, जहाँ जियाओ या शर्माते हुए वैंग डोंग से कहती है कि क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ, लेकिन वैंग डोंग रूड तरीके से मना करते हुए कहता है कि मुझे अभी वापस जाकर एग्जाम के लिए ट्रेनिंग करनी है, अब हम एग्जाम के दिन ही मिलेंगे। इतना कहकर वो यू हाओ के साथ वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में यू हाओ वैंग डोंग से कहता है कि ऐसा लगता है कि जियाओ या तुम्हें पसंद करती है, जिस पर वैंग डोंग बोलता है कि अभी हमारी एज इतनी बड़ी नहीं है कि हम ये सब करें, अभी हमें लेसन्स और ट्रेनिंग पर फोकस रखना चाहिए। साथ ही तुम ये सब सोचना छोड़कर हम दोनों के बारे में सोचो, क्योंकि 2 दिन बाद हमारा कंपटीशन शुरू होने वाला है। फिर वो कहता है कि छोड़ो इन बातों को, चलो पहले ग्रिल फिश खाते हैं। तभी यू हाओ पूछता है कि अभी अभी तुमने क्या कहा? वैंग डोंग बताता है कि मैंने तो बस यही कहा कि चलो फिश खाने चलते हैं, लेकिन यू हाओ कहता है कि नहीं, इससे पहले तुमने क्या कहा? वैंग डोंग बताता है कि मैंने कहा कि 2 दिन बाद हमारा एग्जाम है। ये सुनकर यू हाओ को एक आइडिया आता है और वो वैंग डोंग को खींचते हुए जियाओ या के पास ले जाता है। वहाँ यू हाओ जियाओ या से कहता है कि 2 दिन बाद हमारा एग्जाम है और इतने कम टाइम में हम अपने तीसरे टीम मेंबर को ढूंढ नहीं सकते, क्या तुम हमारी टीम ज्वाइन करना पसंद करोगी? ये सुनकर जियाओ या खुशी खुशी मान जाती है। इसके बाद वो तीनों प्रैक्टिस के लिए एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ प्रैक्टिस करते करते सुबह से रात हो जाती है। अगले सीन में वो तीनों थककर एक चट्टान पर बैठकर आराम करने लगते हैं, जहाँ वैंग डोंग कहता है कि हमारी टीम बिल्कुल परफेक्ट है और यू हाओ की मदद से हम इस एग्जाम को जरूर जीत जाएंगे। जिस पर जियाओ या अग्री होते हुए कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे क्लास लीडर की स्किल्स बहुत कमाल की है। मुझे लगता है कि बैटल में मुझे अपनी स्पेशल स्किल यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सुनकर वैंग डोंग कहता है कि हमें इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम राउंड्स में आगे जाएंगे हमें और स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स मिलते जाएंगे और नए स्टूडेंट्स में कई ऐसे हैं जिनके लेवल्स हमसे ज्यादा है। यू हाओ उन्हें मोटिवेट करते हुए कहता है कि चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, हमें चैंपियन बनना है। तभी वहाँ पर बई बई और टैंग या भी आ जाते हैं और बई बई यू हाओ से कहता है कि मैं यहाँ ये बताने आया हूँ कि कल से तुम लोगों का एग्जाम शुरू हो जाएगा, इसलिए सुबह अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना और नून के बाद एग्जाम शुरू हो जाएगा। यू हाओ कहता है कि सीनियर, आप चिंता मत कीजिए, हम तीनों एग्जाम पास करने के लिए अपना बेस्ट देंगे। तभी टैंग या यू हाओ को एक बैग देते हुए कहती है कि इसके अंदर तुम्हारे काम की चीज है, लेकिन इसका इस्तेमाल जरूरत के वक्त ही करना। तो उस बैग को लेकर यू हाओ टैंग या को थैंक्स करता है। अगले सीन में यू हाओ और वैंग डोंग अपने रूम में लौटते हैं। यू हाओ टैंग या के दिए बैग को चेक करने लगता है। बैग खोलते ही ढेर सारे हिडन वेपन्स बाहर आकर रूम में फैल जाते हैं। ये एक स्टोरेज बैग था जिसमें हिडन वेपन्स रखे थे। इतने हिडन वेपन्स देखकर यू हाओ एक्साइटेड हो जाता है और रात भर उन वेपन्स की प्रैक्टिस करता है। अगली सुबह यू हाओ और वैंग डोंग स्कूल जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी अनाउंसमेंट होती है कि सभी स्टूडेंट्स एग्जाम की लोकेशन पर पहुंच जाए। दोनों भागते हुए स्कूल की ओर जाते हैं। वहाँ एक लेडी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मैं आपकी नई टीचर हूँ और अगले 2 दिन तक आपको गाइड करूंगी। सभी उस टीचर को ग्रीट करते हैं। आगे टीचर रूल्स बताते हुए कहती है कि कोई भी स्टूडेंट सोल गाइडिंग टूल यूज नहीं कर सकता, लेकिन इसके अलावा कोई भी वेपन यूज कर सकता है, पर कोई भी डेडली अटैक नहीं कर
करना है वरना टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और एकेडमी से पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद वो पहली बैटल यू हाओ की टीम और एक दूसरी टीम के बीच अनाउंस करती है। तो दोनों टीम्स फाइट के लिए अरीना में आ जाती है जहाँ जूही भी उन्हें देख रही थी। बैटल शुरू होते ही जियाओ या यू हाओ और वैंग डोंग अपनी सोल रिंग्स बाहर निकालते हैं। जूही वैंग डोंग की पर्पल सोल रिंग देखकर चौंक जाती है। उनके अपोनेंट्स भी अपनी सोल रिंग्स निकालकर तैयार हो जाते हैं। उनमें से एक लड़का जो फूड ब्रांच का था अपनी पहली सोल स्किल से 2 चिकन समन करता है और अपने टीममेट्स को खाने के लिए देता है, जिन्हें खाते ही उनकी एबिलिटी बूस्ट हो जाती है। दोनों यू हाओ की टीम पर हमला करते हैं लेकिन वैंग डोंग अकेले उनसे लड़ने जाता है। यू हाओ अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक वैंग डोंग के साथ शेयर करता है जिससे वैंग डोंग उनके अटैक्स को डॉज करके उन्हें दूर फेंक देता है, पर फूड ब्रांच का लड़का उन्हें जख्मी होने से बचा लेता है और वापस वैंग डोंग पर फेंकता है। वैंग डोंग अपनी पहली सोल टेक्निक विंग कटर का यूज करता है जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो दोनों बंदों को घायल करके उन्हें पीटने लगता है। थोड़ी देर में वैंग डोंग अकेले ही तीनों को हरा देता है। यू हाओ की टीम को विनर अनाउंस किया जाता है जिसके बाद शाम को वो तीनों पहले राउंड क्लियर करने की खुशी में पार्टी करते हैं। जियाओ या कहती है कि आज मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, अगले राउंड में मैं मेन अटैकर बनूंगी। तभी जियाओ ताओ वहाँ आती है। यू हाओ उसे पहचान लेता है कि यही वो फीनिक्स वाली लड़की है जिसने उन पर हमला किया था। जियाओ ताओ कहती है कि क्या हम यहाँ से अलग चलकर बात कर सकते हैं। अब वो जियाओ या को वही रुकने को कहकर यू हाओ और वैंग डोंग को साथ चलने को कहती है, जिसके बाद वो तीनों उसी लेक के किनारे आ जाते हैं जहाँ यू हाओ पूछता है कि सीनियर आपको हमसे क्या बात करनी थी, जिस पर जियाओ ताओ कहती है कि तुम दोनों ने मुझे पहचान तो लिया ही होगा जिसने 3 महीने पहले तुम पर हमला किया था। अब वो उन दोनों से माफी मांगने लगती है तो यू हाओ कहता है कि सीनियर आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वैसे भी इनर गेट के मास्टर्स ने हमें कॉम्पेंसेशन दे दिया था। तभी जियाओ ताओ उन पर अपना प्रेशर डालते हुए कहती है कि उस दिन किसी आइस एट्रीब्यूट मास्टर ने मुझ पर हमला किया था और मेरे लिए उस मास्टर को ढूंढना जरूरी है, तो तुम मुझे बताओ वो कौन था। यू हाओ कहता है कि आप क्या कहना चाहती है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो सोचता है कि ये टियान मैंग का काम होगा लेकिन उसने मुझे बताया क्यों नहीं। तभी वैंग डोंग कहता है कि हम उस दिन बेहोश हो गए थे, हमें कुछ याद नहीं कि बाद में क्या हुआ था। ये सुनकर जियाओ ताओ गुस्से में अपनी सोल रिंग्स बाहर निकाल लेती है जिसके पास 6 सोल रिंग थी, जिसका मतलब वो सोल एम्परर लेवल पर थी। ये देखकर यू